जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में। हाँ ठीक। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी और 26 जनवरी के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मतलब 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है हम अपने देश के संविधान, अपने देश के गणतंत्र के प्रति जो है समर्पण व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बोल रहा हूं मैं, कल तो संडे था तो कल मैं आ नहीं पाया था। ठीक है, तो अपना गणतंत्र आप स्टार्ट से ही बना के रखें, अपने पढ़ाई के प्रति भी अपना गणतंत्र बनाएं और अपने लक्ष्य के प्रति भी अपना गणतंत्र बनाएं। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेखक कह रहा है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। मेरे प्रिय साथियों, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमेशा अपने पास रखना। आत्मसम्मान ऐसा कि किसी भी गलत मार्ग या गलत थिंकिंग से आपको कोई आपके आत्मसम्मान को आहत ना करे, और आत्मविश्वास ऐसा कि अपने काम के प्रति आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, हाल ही में सरला एविएशन, परसों वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको आज नहीं डाल पाया हूं। ठीक है, आज पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए हैं, तो जो हमारा रिदम बना हुआ है उसमें हम एक और एडिशनल पॉइंट लेकर आ रहे हैं। मतलब लास्ट में हम डेली स्टैटिक जीएस पे चर्चा करेंगे। हमारे करंट अफेयर्स के साथ रोज स्टैटिक जीएस भी होगा जो कि हमारे एग्जाम को और मजबूत बनाएगा, हमारे एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सरला एविएशन ने भारत का पहला VTOL एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च किया है। देखो, ये जो टैक्सी है ना, इसकी हाईएस्ट स्पीड है। एयर टैक्सी है मतलब क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर है छोटा सा मान के चलो। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो यातायात की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जिससे कि हम कभी कभी हमारे साथ हादसा हो जाता है। कई बार कोई बीमार व्यक्ति सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, कई बार बहुत सारी सुविधाएं जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सरला एविएशन कंपनी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। इसकी स्पीड के बारे में मैं बात कर रहा था, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर माना जा सकता है कि जो है आपका दूरी को तय कर सकता है। मतलब आसानी से जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने में ये सहयोगी रहेगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शून्य रखा गया है। ठीक है, तो ये एक एयर टैक्सी है, सरला एविएशन कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। भारत जो है इसको अपना रहा है और ये जो है कहा जा सकता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट डिस्टेंस में हमें जल्दी पहुंच सेवा जो भी चीज़ उपलब्ध होनी है उसको ये हमारे तक पहुंचाएगा। तो हमारा मुख्य कारण क्या होना चाहिए, मतलब हमारा मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए कि अब देखा जा सकता है कि हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 20 से 30 किलोमीटर या 30 से 35 किलोमीटर 680 किलोग्राम का पेलोड ये वज़न रख सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव इसके अच्छे हैं, मतलब ये हर मौसम में जो है ये आना जाना कर सकता है। बहुत ही यूनिक रूप से बनाया गया है इसे। ठीक है, आप इसका YouTube में वीडियो देख सकते हैं। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब समझ रहे हो कि किसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जा सकता है या किस राज्य का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जा सकता है वो सबसे बेहतरीन और बेहतर है। फाइनेंशियल बॉडी किस प्रकार से रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही है, किस प्रकार से लोगों को सुविधा प्रदान कर रही है, किस प्रकार से वो हर एक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वे को कहा जा सकता है कि राजस्व एरिया को बेहतर तरीके से चलाने में सक्षम है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान नीति आयोग ने उड़ीसा को दिया है। आप लोगों के लिए आते साथ एक प्रश्न है कि बताइए नीति आयोग के CEO कौन है?
नीति आयोग के सीईओ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। मैं कई बार इसको डेली करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं। तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन समारोह में उड़ीसा शीर्ष स्थान में रहा है। ठीक है, 18 प्रमुख राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें व्यय की गुणवत्ता, जैसे कि बहुत सारे डायमेंशंस मैं आपको बता रहा था, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक कैसा है, ऋण सूचकांक कैसा है, ऋण स्थिरता कैसी है ना, तो इन सभी चीजों पे चर्चा की है। इसी में अचीवर राज्य 1 से 5 रैंक में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। तो छत्तीसगढ़ वाले याद रखिएगा कि अचीवर पोजीशन में, अचीवर राज्य में दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है वित्तीय समायोजन या वित्तीय नियमन के लिए। फ्रंटनर की बात करें तो फ्रंट रनर जो है वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। वैसे ही परफॉर्मर्स की बात करें तो 11 से 14 रैंक तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा है। वैसे ही आपका जो क्या है एस्पिरेशन जो है वो 15 से 18 है, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो ये जो है इन्होंने जारी कर दिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के सीईओ कौन है बताओ फट से, है ना, कमेंट बॉक्स में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ किया गया है। तो कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, ये बेंगलुरु जो है कर्नाटक का ही राजधानी है। इसको कैसे लिख दिया गया है? कर्नाटक इसका आंसर होगा, है ना, बेंगलुरु कर्नाटक। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्षमा चाहूँगा मैं, अब हो जाता है कभी कभी गलती। तो ये ए और बी जो है दोनों सही होगा, या आप इसको याद रख सकते हो बेंगलुरु कर्नाटक में इसे आयोजित किया गया है। ऑप्शन में ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। अब इसमें क्या है, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकली हम कितने स्ट्रांग हो सकते हैं उस पे केंद्र की पहल है, जिसमें जितने भी कार्य हैं, लाइक कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र हो गए, सेवा के क्षेत्र हो गए, कृषि का क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में हम प्रौद्योगिकी को किस स्थान में रखते हैं और उसमें किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से मतलब उसमें पहल कर सकते हैं, है ना। तो ये विचार विमर्श इसमें किया गया है। उद्देश्य क्या है उसी में समझ में आ जाएगा आपको कि प्रौद्योगिकी संवाद का उद्देश्य इस प्रवृत्ति का लाभ उठाना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य। 24 और 25 जनवरी को ये हुआ है। ठीक, चले आगे। अगला, जनवरी 2025 को बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखो, बिम्स्टेक के बारे में जानते हो? बिम्स्टेक ये क्या है? फुल फॉर्म पढ़ लो, पहले पढ़ लो। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है उसके पास यहाँ आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं, है ना, उनका ये संगठन है। इसका मुख्यालय ढाका में है, लेकिन ये वाली बैठक जो है कहाँ हुई थी? जो विशेषज्ञ समूह के लोगों की बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें किया क्या जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जितने भी देश हैं उनको जागरूक करना। लाइक यहाँ देख सकते हैं कि साइबर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, साइबर अपराध से निपटारा करना, साइबर अवसंरचना सुरक्षा बनाना, साइबर घटना प्रतिक्रिया कैसी है, साइबर मानदंडों को संबंधित विकास, इन कार्यों को 5 वर्षों के भीतर लागू करना एवं प्रस्तावित करना इस मुख्य बैठक का जो है क्या था, तो पॉइंट था या उद्देश्य था। बिम्स्टेक मैंने कहा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती सीमावर्ती देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। 7 सदस्य हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तीव्र आर्थिक विकास के लिए, या कहा जा सकता है एक दूसरे को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। बिम्स्टेक याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, हाल ही में भारत में गणतंत्र दिवस परेड में बैलिस्टिक मिसाइल खालिस्तान और युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली खालिस्तान प्रदर्शित किया गया है। देखो, एक का नाम है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम है प्रलय, और जो निगरानी प्रणाली के लिए युद्ध क्षेत्र के लिए जो आपका बनाया गया है युद्ध मिसाइल जो है उसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल
संजय नाम है। तो प्रलय और संजय ये दोनों को जो है प्रस्तुत किया गया हमारे राजपथ में। राजपथ में इसके बारे में जो है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अशोक लेलैंड के इस ट्रक में इसे लगाया गया है। मुख्य रूप से LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि सियाचिन के साथ, सियाचिन बोलता हूँ, अक्साई चीन के साथ लगा हुआ है। और LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ लगा हुआ है। उन क्षेत्र में ये तैनात रहेंगे और भारत के को सशक्त और रक्षा प्रदान करेंगे। 400 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है, मारक क्षमता, सतह से सतह ये जो है वार करता है ना। और LOC और LAC में लगाया गया है ना। अशोक लेलैंड गाड़ी में लगाया गया है। 500 से 1000 किलोमीटर पेलोड क्षमता वाले प्रणोदक रॉकेट मोटर और संचालित किया गया है इसमें, मतलब ये रॉकेट इसमें लगाया गया है। 2402 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ है। क्लियर। चले प्रलय और संजय। हाल ही में फीडे शतरंज रैंकिंग में सर्वोच्च खिलाड़ी बनने का स्थान किसे जाता है? तो डी गुकेश को जाता है। किसे जाता है? डी गुकेश। डी गुकेश भारत के सबसे सर्वोच्च खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको याद रखना है, ये रहे डी गुकेश। इन्होंने हाल ही में आपका नीदरलैंड में जो आयोजित हुआ था चेस कंपटीशन, उसमें इन्होंने हराया था अपने प्रतिद्वंदी को। ठीक है, तब इनका रैंकिंग बढ़ा है नंबर के अकॉर्डिंग। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में ही आयोजित कराया गया था, हाँ, है ना। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे आयोजित कराया गया था, है ना, जिसमें जनजातियों के स्वास्थ्य, जनजातियों के उत्थान, जनजातियों के मतलब बेहतर स्थिति बनाने के लिए ये पहल की गई है। भारत में बहुत सारी जनजाति रहती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो बोडो है, डोगरो है, मैथिली है, और जो है आपका मध्य भारत में गोंड है, कोरकू है, कोरवा है, खड़िया है, मांझी है, निहाल है, बिरहोर है, नगेसिया है, सौरा है, सौता है, वैसे उरांव है, परजा है, पारधी है, बहुत सारी जनजातियां रहती है। भारत के मुख्य रूप से द्रविड़ क्षेत्र में, या कहा जा सकता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत सारी जनजाति विद्यमान है। तो उनके उत्थान के लिए इस कार्य को किया गया है। ठीक है, आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए, आदिवासी क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए सम्मेलन क्यों हुआ है? तो मेरे प्रिय साथियों, उन तक एक्चुअली ये बेसिकली जितने आदिवासी हैं, अब तो मुख्य धारा में, या कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में तो रहने लग गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो जंगल, गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की पहल बहुत ज़रूरी है, उन तक स्वास्थ्य पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित कराया जा रहा है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित कराया जा रहा है? लद्दाख में आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। लद्दाख में आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें आपका स्केटिंग होगा, और 23 जनवरी से 27 जनवरी में पहला चरण होगा, और जम्मू कश्मीर में 22 फरवरी से 25 फरवरी होगा दूसरा चरण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती है, इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। 23 जनवरी से 27 जनवरी में पहला चरण, और दूसरा चरण जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक के। ठीक है, शुरुआत जो है NDS स्टेडियम लद्दाख से स्टार्ट होगा, और 448 एथलीट इसमें शामिल होंगे। 594 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। कौन कौन से खेल होंगे? तो इसमें आपका एथलेटिक्स के बहुत सारे गेम है, और साथ ही साथ ये जो आपका दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, तो स्नो स्केटिंग, स्नो आपका हॉकी, ये सब सारी चीज़ें आयोजित कराई जाएगी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय शहरी सरकारी वित्त विकास निगम के कॉरपोरेट कार्यालय का शुभारंभ किया है। नीरज पारिक जी जो है वो रिलायंस पावर लिमिटेड के CEO बन गए हैं। अमेरिका जो है वो 2 जेंडर को बस मान्यता देगा, बाकी जेंडर को नहीं मान्यता देगा। 1 से 9 फरवरी विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली में होगा। बच्चों लोग को इसमें केंद्रित किया गया है। ब्रांड फाइनेंशियल ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ब्रांड सबसे मूल्यवान ब्रांड है? आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।